नमस्कार दोस्तों। लेटेस्ट में अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, एक नई वैकेंसी फिर से आ गई है इंडियन ओवरसीज बैंक की। ठीक है, अभी जो वैकेंसी आई हुई है इंडियन ओवरसीज बैंक की, नई वैकेंसी आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। और क्या कुछ खास है इस वैकेंसी बारे में, आइए देखते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में ध्यान रखिएगा, ये आपकी गवर्नमेंट बैंक है। रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2025-26 की वैकेंसी है। डेट यहाँ पे देखिए 12/5/2025 दे रहा है। 400 वैकेंसी हैं कुल मिला के। कितनी वैकेंसी है यहाँ पे टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 400 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, 400 पोस्ट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 400 पोस्ट है यहाँ पे कुल। और लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS 1 is, ठीक है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड स्टेट ओनली। जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे उसी स्टेट में यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अप्लाई ऑनलाइन 12/5/2025 से 31/5/2025 के बीच में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जो इसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। एप्लीकेशन ही इसका ऑनलाइन होगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 12/5 से 31/5 तक इसका लास्ट डेट है यहाँ पे। और ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/5 से इसका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, मतलब 12 मई से स्टार्ट हो जाएगा, 31 मई इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लास्ट डेट का यहाँ पे आप इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही अप्लाई कर दें। डिटेल ऑफ द वैकेंसी, वैकेंसी की अगर बात की जाए यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे तमिल लैंग्वेज ली जाएगी, ध्यान रखिएगा। वैकेंसी 260 है। ठीक है, कुल मिला के ओबीसी की 70 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 26 और जनरल की 106 सीट है। एसटी की 19 है, एससी की 39 सीट है। इस तरीके से उड़ीसा, उड़ीसा में लोकल लैंग्वेज उड़िया है, यहाँ पे 10 सीट है। महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज मराठी, यहाँ 45 सीट है। गुजरात में लोकल लैंग्वेज गुजराती, यहाँ पे 30 सीट है। वेस्ट बंगाल जहाँ की लोकल लैंग्वेज बंगाली है, यहाँ पे 34 सीट है। पंजाब, पंजाब की लोकल लैंग्वेज 21, लोकल लैंग्वेज पंजाबी, यहाँ पे 21 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 400 सीट है बात करें। ठीक है, आगे इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन कैन बी ओनली फॉर एनी वन ऑफ स्टेट एज पर आइडेंटिफाइड वैकेंसीज इन दिस notification, and the applicant intending to apply should ensure that they fulfill the eligibility criteria specified herein below before applying, the including proficiency in the specific language of the state as per the table of vacancies given above। देखो यहाँ पे आपको लोकल लेवल पे जो लैंग्वेज है उसको आना ज़रूरी है। ठीक है, एंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ नोट दैट नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ द स्टेट फॉर विल बी परमिटेड टू एट एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं होगा और उसी स्टेट में आपकी जॉब मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये इसमें बताया भी गया है। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज आपकी, ध्यान रखिएगा, एज की जो बात की जा रही है, मिनिमम एज आपकी 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन डिग्री ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन यहाँ पे नहीं मांग रहा है। एंड द कैंडिडेट मस्ट passes valid marksheet, degree, certificate that he she is graduated in on the day register and indicate the percentage of marks obtained in the graduation while registration online। तो जो भी मार्क्स आपको मिले हैं ऑनलाइन करते समय उसको यहाँ पे भरना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए। ठीक, वैकेंसी का नाम आपको पता ही है, लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी है। ओबीसी और एससी एसटी की जो यहाँ छूट है, अगर हम बात करें तो एससी और एसटी को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 साल की मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी। ओबीसी को 3 साल की मिलेगी। परसेंटेज
डिसेबिलिटी ध्यान रखिएगा 10 साल, और एंड पर्सन इफेक्टेड बाय द 1984 रिवॉर्ड्स में ध्यान रखिएगा 5 साल, और बाकी जो यहाँ पे एक सर्विस मैन उनको 5 साल की छूट मिलेगी। तो ये हो जाता है कुल मिला के यहाँ पे मेन पॉइंट। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जल्दी से देख लेते हैं, जो कि मेन होता है। EWS वाले अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, कब से कब तक का मांगा गया EWS का। अब यहाँ पे बात करें, ध्यान देखिए पे स्केल की अगर बात करें तो पे स्केल यहाँ पे जो है बेसिक 48,480 से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैक्सिमम जो पे स्केल आप देख पा रहे हैं 85,920 रुपये, ठीक है। तो ये जो पे स्केल है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे अगर हम बात करें। प्रोबेशन पीरियड की बात की जा रही है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, DA HRA CCA एक्सेट्रा विल बी एज पर द रूल ऑफ इन्फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जो लागू होते हैं ध्यान रखिएगा वही यहाँ पे मिलेंगे। प्रोबेशन पीरियड की बात करें, कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा 2 साल का आपका यहाँ प्रोबेशन पीरियड होगा। बॉन्ड अमाउंट, बॉन्ड यहाँ पे भरवा लिया जाएगा क्योंकि बहुत लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ फाइनेंशियल सर्विस इंडिमिनिटी बॉन्ड, दो कितना है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का ध्यान रखिएगा यहाँ पे बॉन्ड भराया जाएगा। और रेंडरिंग सर्विस फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल से पहले अगर आप छोड़ते हो तो 2 लाख रुपए दीजिए जाइए। लीव ट्रेवल अलाउंस यहाँ पे मिलेगा, दैट लीव एंड ट्रेवल अलाउंस विल बी एज पर सर्विस रूल कैंसल, और यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, और लीव छुट्टी जो भी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसेस होगा यहाँ पे बताया गया। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन फॉलोड बाय द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा यहाँ पे, एंड पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वुड बी called for language proficiency test, and candidates qualifying both online exam and local proficiency test will be called for personal interview, ठीक है। सिलेबस क्या है, रीजनिंग कंप्यूटर आएगा आपका, रिटन एग्जाम जो होगा 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, और 60 मिनट इसका टाइम है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40, 30 मिनट यहाँ पे इसका टाइम है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 नंबर का मिलेगा, 60 मिनट इसका टाइम है। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पे, इसके लिए 30 मिनट मिलेगा, ये इंग्लिश पर रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 140 क्वेश्चन 200 नंबर यहाँ पे है। 3 घंटे का पूरा टाइम है, और देयर विल बी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। एंड विथ 30% ऑफ रिजर्व कैंडिडेट एंड 35% फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट। तो देखो यहाँ पे सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस मार्किंग है 1/4 की, ठीक है, 1/4 की यहाँ पे माइनस मार्किंग है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हो जाता है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाएगा। लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट ध्यान रखिएगा, द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन द स्पीकिंग इन द लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे होगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। पर्सनल इंटरव्यू की फिर यहाँ पे बात करते ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ हाउएवर कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्क्स सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट। जाहिर सी बात है अगर आप इस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ के हाई स्कूल और इंटर जहाँ से किया होगा तो लोकल लैंग्वेज आपका उसमें रहा होगा, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी prepared in the descending order for the respective categories, and they should have not qualifying in the local proficiency test. Candidates securing minimum qualifying marks in the online examination local LPT
शैल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। ध्यान रखिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर पास हो जाते हो तो आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। द वेटेज ऑफ द रेशियो ऑनलाइन एग्जाम्स, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा ध्यान रखिएगा 80-20 का, मतलब रिटर्न का जो वेटेज होगा 80 का, इंटरव्यू का 20 का, जैसे कि होता है बैंकों में, ठीक। इस ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे करियर पेज में अप्लाई कर सकते हो। तो ये रही इस बैंक के बारे में जानकारी, जो कि बहुत अच्छी पड़ती है। इसकी फ़ीस जो है ध्यान रखिएगा, जनरल EWS OBC की फ़ीस है 850 रुपये, बाकी के लिए फ़ीस है 175 रुपये। तो एक अच्छी वैकेंसी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे दो तीन बैंकों में मिला के जो वैकेंसी आ चुकी है अभी, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे 400 वैकेंसी इसमें है, प्लस 500 बैंक ऑफ बड़ौदा में है, प्लस 2600 SBI में है, और प्लस 676 जो है आपका IDBI में है, ठीक है। 5,900 ये हो गया, 9 से 15, 15, 15 तीन, मतलब लगभग 4,000 से अधिक वैकेंसी इसमें बैंक में आई हुई है, देखा जाए, ठीक है। 4,000 से अधिक वैकेंसी बैंक में इसमें है आपके सामने, ठीक। तो इसको आप लोग भर सकते हैं, आप तैयारी यहाँ पे आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है आप एक बार देख लेंगे सभी लोग। ये जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर का, ठीक है। तो इसकी तैयारी हम अपने प्लेटफॉर्म पे कराते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी बैंक की तैयारी आप करते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता है, जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रही नई वैकेंसी के बारे में जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।